जेई का एग्जाम कंप्लीट हो गया है एंड साथ में क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन भी कंप्लीट हो गया। अब बच्चों को एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के बाद जेई का अब बच्चों के मन में डाउट यही है कि भैया मुझे कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। मैं आपको पूरा इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि कॉलेज एडमिशन लेते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान देना है जिससे आपको कोई दिक्कत ना है। तो जितने भी बच्चे हैं इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। और ऐसी वीडियोस फॉलो करने के लिए भी काउंसलिंग्स होंगी, चाहे वो स्टेट काउंसलिंग हो गई चाहे सेंट्रल लेवल की काउंसलिंग हो गई, सब कुछ प्रॉपर गाइडेंस इस चैनल पर मिलेगी। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो कीजिएगा। और जितनी चीज़ें आपको बताई जाए, जैसे मान लो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है, इन चार आपके पास ऑप्शन है, तो इन चार में से जो बेस्ट मिलेगा वहां आप एडमिशन ले लोगे। बट उसके लिए आपको अप्लाई करना जरूरी है। तो कैसे क्या करना होगा वो सब कुछ गाइड करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात, एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया है। जब भी आप डिसीजन लेते हैं कॉलेज का, वही आपके इंटायर फ्यूचर को डिजाइन करता है, वही आपके इंटायर फ्यूचर को डिसाइड करता है। तो आपके लिए कॉलेज चूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा कॉलेज चूज करना इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट फॉलो करते हैं क्राउड और ब्रांड नेम, बट कंफ्यूज होते हैं एंड रिग्रेट करते हैं बाद में। बट वो रिग्रेट नहीं करना है। सबसे पहले कॉलेज चूज करने के लिए जो रियलिटी है इंडिया में, आप जानते होंगे सिलेबस आउटडेटेड, आप जान रहे होंगे बहुत सारे जॉब फायर किए जा रहे हैं क्योंकि जो भी बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं उनके पास उसके अकॉर्डिंग स्किल नहीं है। डिग्री मिल रही है बट डिग्री से ज्यादा मैटर आजकल कर रहा है आपको कितनी अच्छी स्किल्स आती हैं। नो प्रैक्टिकल एक्सपोजर, जीरो इंडस्ट्री कनेक्शन एंड डिग्री विदाउट डायरेक्शन। तो डिग्री मिलना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, डिग्री तो बेटा सबको मिल जाती है। चेकलिस्ट बिफोर चूजिंग कॉलेज, करिकुलम देखिए उसका लैब देखिए कितने एडवांस है, प्रोजेक्ट्स देखिए, स्टूडेंट क्लब्स देखिए, प्लेसमेंट देखिए, इंटर्नशिप देखिए कि कितने बच्चे हैं और कितने बच्चों का प्लेसमेंट हो जा रहा है। करिकुलम की बात करें, इंडस्ट्री रेडी सिलेबस होना चाहिए, अपडेटेड विद लेटेस्ट ट्रेंड, जो आजकल की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करोगे तो प्लेसमेंट बेटा सबका हो रहा है, ऐसी दिक्कत नहीं है। स्पेशलाइजेशन हो कोर्सेज में लाइक सीएससी में एआई हो गया, डीएसए हो गया, रोबोटिक्स हो गया, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लैब्स एंड प्रोजेक्ट्स में आपका हैंड्स ऑन लर्निंग पे इंपॉर्टेंट है। थ्योरी तो पढ़ लेते हैं बेटा, बट थ्योरी के साथ साथ जब भी आप किसी कंपनी में जाओगे तो इंटरव्यू के समय आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स ही इंपॉर्टेंट करेंगी। कितने आपने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स किए हैं, कितना आपने स्ट्रॉन्ग रिज्यूम बिल्डिंग किया है, जिससे आपका, और जो रिज्यूम में लिखा हुआ वो आपको आना भी चाहिए। ऐसा नहीं रिज्यूम में आप कुछ भी लिख दे रहे हैं। तो जितना अच्छा करोगे उतना आपको फायदा होगा। स्टूडेंट क्लब्स की बात करें, बिल्ड कॉन्फिडेंस, इंप्रूव कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। जितना कॉन्फिडेंस रहेगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्लब से यही इंपॉर्टेंट होता है। प्लेसमेंट इंटर्नशिप की बात करें तो इंडस्ट्री पार्टनरशिप कितने हैं, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज कितनी है एंड कैरियर ग्रोथ कैसे रहने वाला है, वो सब कुछ आपका देखना चाहिए। रियलिटी चेक की बात करें, आप जानते हैं मोस्ट कॉलेजेस फेल इवन टू ऑब्लिक 4 पॉइंट, मतलब कहने का मतलब क्या, 2 पॉइंट्स में भी बहुत सारे कॉलेजेस आपका सेटिस्फाई नहीं करते हैं, बट स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। बेटा फिर बोल दे रहा हूं, ऐसे कॉलेज में एडमिशन लोगे तो ग्रेजुएशन के बाद आप स्ट्रगल करोगे। तो उसके लिए आपका क्या सोल्यूशन लेके आया हूं मैं, सोल्यूशन है एनआईईटी। जब मैंने इनकी वेबसाइट चेकआउट की तो मुझे सब चीजें मिली और उसे मैंने वेरीफाई भी किया। नेक्स्ट वेव ऑफ इनोवेशन इन एडवांस टेक्नोलॉजीज। और यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए ये ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरना मैंडेटरी है। वो कैसे फिल करना होगा, लिंक मैंने आपका डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन कराया है, जाके चेकआउट एंड अप्लाई करना मिस मत करिएगा, अदरवाइज नहीं करोगे फिर एडमिशन नहीं होगा। फ्यूचर रेडी बीटेक प्रोग्राम है 4 ईयर का, फुल टाइम बीटेक प्रोग्राम ऑफर्ड इन कोलैबोरेशन विद 10+ पार्टनर्ड इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जो कि आपके पूरे इंडियाज में है। तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं, बट इट्स अनलाइक एनी ट्रेडिशनल बीटेक प्रोग्राम। ये आपका सब कुछ, स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ, फोकस ऑन स्किल्स नॉट जस्ट डिग्री, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बात करें क्या स्पेशलाइजेशन की बात करें, एआई रोबोटिक्स है एंड डीएसए है, डाटा साइंस, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है फ्रॉम ईयर 1, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर, बिल्ड रोबोट, ड्रोन्स, सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम, हैंड्स ऑन लर्निंग अप्रोच। जितना हैंड्स ऑन लर्निंग होगी उतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आगे जाके प्लेसमेंट्स देने में, इंटर्नशिप क्रैक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और रिजल्ट्स की बात करूं, उनकी वेबसाइट मैंने चेकआउट किया, इंटर्नशिप फ्रॉम फर्स्ट ईयर 200+ स्टूडेंट हैव गॉटन इंटर्नशिप इन फर्स्ट एंड सेकंड ईयर इटसेल्फ। तो खुद सोचो बेटा, पहले और दूसरे साल में इंटर्नशिप मिल जा रही है, तो 3rd 4th ईयर में आपको तो बिल्कुल इजी हो जाएगा क्रैक करना। और 23,000 एवरेज स्टाइपेंड है, जो कि आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, पेड इंटर्नशिप। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, 22 स्टूडेंट स्टार्टअप लॉन्च कर चुके हैं, जो कि ऑलरेडी, और इसमें से कुछ रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं। तो खुद देखिए, स्टार्टअप हो गया, प्लेसमेंट्स हो गया, सबके लिए ये कॉलेज आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। उसके साथ साथ क्या एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो आपका इंटरेस्टेशन का N80 है, जिसके लिए आपको कोई अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। आपने जेई और बोर्ड का जो एग्जाम दिया है
उतनी तैयारी से आपका काम चल जाएगा। बस इसके लिए आपको अप्लाई करना जरूरी है, और अप्लाई करने के लिए लिंक मैंने आपका डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन करा है, एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा मेरे रिकमेंडेशन पे। फोकस ऑन लर्निंग एबिलिटी, तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जरूर जाके चेकआउट करिएगा, अप्लाई करिए और अपने फ्यूचर को सिक्योर करिए, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं एडमिशन लेने में, तो आपके पास ऑप्शंस होने जरूरी है, और ऑप्शंस चाहिए तो फिर आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।